सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ लीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर और अब से कुछ देर बाद कौसर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अब से कुछ देर बाद इमरान खान साहब की मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप से। उस हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन कल रात को जो खिताब किया है इमरान खान साहब ने कैपिटल अरीना में, कहा जा रहा है वो हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा खिताब है। उस हवाले से समी साहब से भी जानेंगे और प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे सेनेट के चेयरमैन के हवाले से। आज यहाँ पर इस्लामाबाद में काफ़ी हमने देखा कि हरकत रही, अपोजिशन की जानिब से मुलाकातें भी हुई। फिर मरीम नवाज़ साहिबा जो कल गई हैं फैसलाबाद में, वो कामयाब जलसा था, कामयाब पावर शो था या नाकाम, उस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैं चाहूँगी कि हम उसे शेयर करें। समी साहब, सबसे पहले इमरान खान साहब का जो कल कैपिटल अरीना में उन्होंने लोगों से खिताब किया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जबरदस्त खिताब था और यहाँ पर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी ये उम्मीद दी थी। अलीना, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वाशिंगटन की 200 साल तारीख में ये दूसरा या तीसरा बड़ा जलसा था। इससे बड़ा एक ही जलसा हुआ यहाँ पे और वो था डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का। 22,000 तो ये जो कैपिटल अरेना है इसकी सीटिंग कैपेसिटी थी, लेकिन हजारों की तादाद में लोग बाहर खड़े थे और उन लोगों की तादाद भी हजारों में है जो यहाँ पर आना चाहते थे लेकिन इसलिए नहीं आए कि अंदर जाने की जगह नहीं हो। ये तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ पे उमड़ आया है और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात की तवक्को नहीं थी। यहाँ पर जो लोग उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो ये तवक्को करते हैं कि क्योंकि टेम्परेचर बहुत है, तकरीबन 10-15 हज़ार के लगभग लोग आ जाएंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ दिए। और लेकिन इसने फायदा बहुत दिया पाकिस्तान को। और आज इमरान खान जो अभी थोड़ी देर में जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने ऐवान सदर में, यहाँ पर उनके व्हाइट हाउस में, वो एक बड़ी ताकतवर हैसियत से जा रहे हैं। और आप उनका आज देखें, मैं इस पे तो बाद में आता हूं कि मैं देख रहा था पाकिस्तान में लोगों ने कहा जी कि वहां पे जाके भी यही बात कर रहा है इमरान खान। पाकिस्तानियों से भी खिताब था और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना मकसूद था। ये मैसेज उन्होंने अमरीकियों को दिया है कि तुम्हारे जो ये सारे जो शतुंगड़े हैं, ये जो सारे बच्चे हैं, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, वापस जाके इनसे एसी भी निकाल लूंगा और पैसे चाहिए मुझे, पैसे दौलत जो पाकिस्तान की लूटी हुई है। ये वहां पर जो हमारे बड़े ज़हीन इंटेलेक्चुअल हैं जिनकी खुद बड़ी बड़ी फाइलें हैं और ये अब खुद पकड़े जाएंगे, अंदर जाएंगे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान ने वहीं पर पाकिस्तानी ऑडियंस से तो तकरीर की, लेकिन ये व्हाइट हाउस से 2-4 मील के फासले पर थी, 2 मील के फासले पर। और ये बता रहे थे इमरान खान यहाँ पर कि पाकिस्तान में एहतसाब नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे बिलावल और PMLN के जो लोग हैं उन्होंने आके ये बेचने की कोशिश की कि जी सहाफियों पर पाबंदी लगाई जा रही है और एहतसाब के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, लोगों को अंदर किया जा रहा है और ये पॉलिटिकल भी छंटिंग है। तो इमरान खान ने ये बताया वाशिंगटन में आके कि वो जो एहतसाब का अमल है वो नहीं रुकेगा, मैं इन लोगों से पैसे वसूल करूंगा और बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये पाकिस्तान के लिए। और दूसरा, शाह महमूद कुरैशी ने वहां पर खिताब करते हुए कहा, इमरान खान ने भी ये कहा कि हम यहाँ पर कोई भिखारी बन के नहीं आए, बैगर बन के नहीं आए, यहाँ पर हम कोई कशकोल लेके नहीं आए, ये यहाँ पर बराबरी की बुनियाद पर फैसला होगा। और पाकिस्तान एक विजन लेके आया है कि पाकिस्तान क्या रोल देखता है। और इस वक्त यहाँ पर अमेरिकन आज जो बात करेंगे इमरान खान साहब से, वो तो यही बात करेंगे कि जनाब ये अफगानिस्तान के अंदर ये जो ताजिक हैं, हजारा हैं, जो शिया हैं, जरा ईरान को थोड़ा कंटेन करें। ये भी यार लोग बहुत उड़ा रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी सऊदी अरब ने ये मुलाकात कराई है तो बस वो अब अमेरिका कहेगा कि ईरान पर चढ़ाई कर दो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। मेरी इतने लोगों से बात हुई है, रिटायर्ड लोगों से, हाजिर सर्विस लोगों से, वो सिर्फ पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान में देखते हैं। उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान कभी भी ईरान पर फौज कशी नहीं करेगा और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्खियां दूर करने में एक रोल प्ले किया है। लेकिन उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, वो पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पर तेल दे रहा है, पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, पाकिस्तानियों को जेलों से रिहा करके भेजा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान साहब को अपना भाई समझते हैं, उसकी वो वजह। लेकिन ये जो जलसा था ना, मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, ये जो जलसा था अलीना, इसने आज इमरान खान व्हाइट हाउस में एक इंतहाई मजबूत लीडर की हैसियत से जा रहे हैं
और ये जो पाकिस्तान में आवाजें आ रही है ना, चीखो पुकार जो हो रही है, किसी के जलने की बू आ रही है, कोई इंटेलेक्चुअल ये कह रहे हैं, वो बेसिकली ये कह रहे थे, जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब कैपिटल अरीना में मौजूद थे और जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद थी। इंटरनेशनली भी जो अगर हम खबरों की तरफ देखें तो वो ये कह रहे थे कि 30,000 के करीब जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और बहुत से लोग बाहर भी खड़े थे और जहाँ जहाँ जिस जगह पर जिसको जितना हुआ उसने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि वहाँ जाकर भी वो AC की बात कर रहे हैं, वहाँ जाकर भी वो TV की बात कर रहे हैं। अगर मुल्क की इकोनॉमी की बात करते या किसी और चीज़ की बात करते तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर उन्हें AC और TV बंद कराना है तो वहाँ से तो वो एक फ़ोन कॉल से भी बंद करा सकते हैं। बात तो सिर्फ ये हो रही है यहाँ पर। अब ये आपके समझने की बात है अलीना, AC और TV की बात नहीं है। बात यह है कि वहां पर जो जरदारी नवाज शरीफ जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, जो पूरे अमेरिका और भारत की सपोर्ट से हैं, उनको ये मैसेज दिया है। अमेरिका में आकर मैसेज ये व्हाइट हाउस को दिया है। ये व्हाइट हाउस में जो लॉबियस्ट कर रहे हैं उनको मैसेज दिया है कि किसी तरह का भी कोई इनसे नहीं करूंगा रियायत, और जाके इनसे एसी वापस। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि वहां से फोन कर देते, ये बेचारे मेंढक हैं, कुएं के मेंढक, इनका कोई एक्सपोजर नहीं है। ये लफाफा लेके बात करते हैं और लफाफा इनकी आवाज है, लफाफा इनके कान है, लफाफा इनकी खुशबू है, लफाफा इनकी जिंदगी है। ये लफाफे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने वहां पे जाके ये इसी की बात, और भाई वो दे रहा है, दुनिया को मैसेज दे रहा है कि लॉबियस्ट को कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा इन करप्ट लोगों को, जो मर्जी कर लो, नहीं जो मर्जी कर लो, नहीं छोड़ूंगा। ये और इकोनॉमी की बात है, ये दौलत जो लूटी हुई वापस आ जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी। ये लोग खुद तो उनकी एक्टिविटीज भी तो देखिए ना, जिस दिन से वो गए हैं राना साहब, अगर आप गौर करें तो वो हम देख रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, फिर IMF के लोगों के साथ मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में वो एक वक्त के लिए भी या एक पल के लिए भी जो है ना वो सुकून से नहीं बैठे हैं राना साहब। और ये जो मेंढकों और लफाफों की बात की है समी साहब ने, आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसे ही है कुछ पे? देखें अलीना, बात सीधी सी है। ये जो TV चैनलों पर आकर तरह तरह की बोलियां बोलते हैं ना, असल बात ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे ना, एक वो मोहतरमा खातून साहिबा जो हैं कि जी सिलेक्टेड वजीर आजम है। अच्छा, ये वन में हजारों पाकिस्तानियों का इमरान खान के जलसे में आना इस बात का सबूत है कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन वजीर आजम है। और ये उनके मुंह बंद हो गए उस जलसे से। अब वो तरह तरह, कभी कोई कहता जी 9,000 था, कोई कहता जी 9.5। भाई बेशर्मो, तुम इस बात को मानो कि आप लोग तो 800-900 भी वहां इकट्ठा नहीं कभी कर सके पाकिस्तानियों को। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, ये इमरान खान की तरफ से ये मैसेज क्यों दिया गया वाशिंगटन से? समी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये अपना सारा कुछ अपने आका जो हैं ये उन्हीं को समझते हैं। वहीं पे आर्टिकल छपवाते हैं मुख्तलिफ अखबारात में पाकिस्तान के खिलाफ। कभी आप देखें ना, बोल के खिलाफ जो आर्टिकल छपवाया वो भी वहीं छपवाया था। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ साजिशें करते हैं वहां के लोगों के साथ मिलकर। तो वहां से उन्होंने मैसेज दिया कि ये जो आपके आका हैं, मैं इनके सामने कह रहा हूं कि नहीं छोड़ूंगा आपको। और ये मैं आपको बताऊं अलीना, जो इमरान खान ने वाशिंगटन में ऐलान किया है, ये आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। और अब आप देखेंगे जब AC बंद होंगे ना तो फिर पैसा भी निकलेगा, फिर ये बोलेंगे, फिर कहेंगे पैसा ले लो। ये इन्हीं सहूलतों की वजह से सारा कुछ हो रहा है कि ये जेल को जेल समझते ही नहीं है। हवालात को हवालात समझ, वहाँ एयर कंडीशन कमरे में और हवालात में बड़ा फर्क होता है। जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक और मसरूफियात में बताती चलूं, कल हम इसी प्रोग्राम में बैठकर बात कर रहे थे कॉकसिस के हवाले से, लॉबीज के हवाले से। तो आज मैंने देखा कि इमरान खान साहब पिछले 1 दिन से या 2 दिन से वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनकी एक और भी जो एफर्ट थी वो ये थी कि वहाँ पे हॉलैंड एंड नाइट के नाम से एक फर्म है जो लॉबी में बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपर्टी है, उस हवाले से भी उन्होंने वहाँ पे काफ़ी मुलाकातें की हैं ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो लॉबी है वो वहाँ पर स्ट्रांग हो। खैर कौसर साहब, इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं? आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि आप व्हाइट हाउस के बाहर हैं, कहाँ पर हैं इस वक्त? आप अगर थोड़ा बता सकें कि वहाँ पर क्या इस वक्त माहौल है, लोगों को पता चल सके। वाशिंगटन में जो यहाँ का सूरत हाल है वो इमरान खान को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। बाहर उनके और वो स्लोगन लगा रहे हैं कि यही सेवियर है हमारा। मैं बड़ी जो आपने लॉबिंग की बात की और जो समी इब्राहिम साहब ने बात की, राना साहब ने बात की, मैं उसको जरा आगे बढ़ाऊं कि ये जो लोगों की तादाद है ये वाशिंगटन की और अमेरिका की, वाशिंगटन की 200 साला हिस्ट्री में ये तीसरा बड़ा इज्तिमा था जो कल इमरान खान साहब को रिसीव करने, उनका इस्तकबाल करने के लिए आया था। 22,000 सीटों की कैपेसिटी थी और जैम पैक था।
और हजारों की तादाद में लोग बाहर अंदर जाने के इंतजार में थे। यहाँ सिक्योरिटी खदशात और उसके पूरे कानून के मुताबिक जितनी कैपेसिटी हो उतने लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। उसके अलावा जो ये वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जो पाकिस्तानियों को मैसेज दिया, उन्होंने कहा जी कि आपने इतने आसान अंदाज में मुझे वेलकम किया है, मैं इस मौका पर आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगा। जो तब्दीली का आगाज है वो हो चुका है। ये चोरों डाकुओं को जो है इनको बिल्कुल इनका पैसा निकाल के इनको सारा क्लियर करके गंद साफ करके मैं पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए चल पड़ा हूँ। उन्होंने ये अपने खिताब में ये भी कहा कि मैं कल पर्ची के जरिए कोई बात नहीं करूंगा, मैं सीधा, हम यहाँ इमदाद लेने नहीं आए, हम यहाँ बराबरी की वो मुज़ाकरात करने आए हैं कि हमारा जो रिकग्निशन है हमारी कुर्बानियों की, हमारा जो रिफॉर्म सिस्टम है, जो हमारी इमदाद है, इमदाद नहीं जो कोलिशन फंड है, और जो वीजा पॉलिसी है, जो पाकिस्तान के जो पाबंदियां लगाई, ये पहला मौका है कि डोनाल्ड ट्रंप के जवाब में उसके बराबर जवाब दिया गया ट्रंप को। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और इन्होंने ये क़यादत जो अमेरिकी क़यादत है, इन्होंने कभी भी पाकिस्तानी जो साबिक हुक्मरान है उनको कभी भी संजीदा नहीं समझा। अभी कुछ कहा मुलाकातें भी हुई हैं, कौसर साहब, लिंडसे ग्राहम से भी मुलाकात हुई है, आप उस मुलाकात को किस तरीके से देख रहे हैं? फिर अगर आने वाली मुलाकातों की बात करें तो मार्क मिली के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात है, जनरल मार्क मिली के साथ, और उनके पाकिस्तान के हवाले से जो तासुरात हैं वो हमारे सामने हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। पेंटागन में जो मुलाकातें होने जा रही हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कैपेसिटी है उनकी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो लिंडसे ग्राहम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेनेटर है और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी हैं। पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और दीगर जो रिपब्लिकन अरकान के साथ इनकी ख्वाहिश है, ज्यादा जो अरकान सेनेट और कांग्रेस है उनकी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान के अजीम लीडर को हम खुद मिलें। पहले तो हमारे जो लोग थे, हमारे लीडर थे, हमारे हुक्मरान थे, वो खुद रिक्वेस्ट करते थे कि हमें मिलना चाहते हैं वो। अब ये खुद ये तब्दीली देखें आप कि यहाँ के जो सेनेटर और कांग्रेसमैन हैं वो खुद पीछे से मुझे वो आवाजें भी आ रही हैं ढोल की, काफी मुझे लग रहा है कि वहाँ पे लोगों में काफी जोश और जज्बा पाया जा रहा है। We won't be able to see it, but we can feel it over here. नहीं, मैंने भेजी है फुटेज आपको, अभी आप देखेंगे स्क्रीन में, इसी के साथ ही आप दिखा दें लोगों को। अच्छा, कब तक इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँच जाएंगे? उनके साथ कौन कौन होगा, उन्हें रिसीव कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पर एक और चीज भी कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जी देखे ना, इमरान खान साहब आया तो उन्हें रिसीव तो कोई नहीं करने आया। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये अब इनका बस नहीं चल रहा, ये कुछ नहीं कर सकते। इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी मकबूलियत तो इतने आसान तरीके से आज इनको शर्म करनी चाहिए ऐसे बयान देने वालों को। ये पहला मौका है अमेरिका पाकिस्तान रिलेशन में कि किसी भी अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी हुक्मरान को खुद दावत दे के बुलाया है और डोनाल्ड ट्रंप उनका खुद इस्तकबाल करेंगे। 11 पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 8:30 बजे ये मुलाकात शुरू होगी। पहले 1-to-1 मुलाकात होगी, उसके बाद लंच होगा, लंच के बाद वफूद के जो मुज़ाकरात है वो होंगे जिनमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी शामिल होंगे और अमेरिकी आला फौजी क़यादत भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। अभी यहाँ पे बहुत जोशो खरोश पाया जाता है लोगों में। और यहाँ पे जी समी साहब जो मुलाकात है, एक सेकंड अलीना, जावेद कौसर प्लीज, आप व्हाइट हाउस हैं, आप सूरत हाल नरेट करें, यहाँ पर कौन कौन लोग हैं, नारेबाजी क्या है, लिबास कैसे हैं, कितने लोग हैं, कौन सी तरफ से कौन आ रहा है, प्लीज ये नरेट करें, जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। समी साहब, ये आपको अंदाजा होना चाहिए, आपको यहाँ के माहौल का और लोगों का बखूबी अंदाजा है कि मुस्लिम लीग नून के चंद लोग हैं शरपसंद, उन्होंने यहाँ पे हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की और MKM के जो जिसका पाकिस्तान में अब नामो निशान नहीं है, यहाँ भी मिटने वाला है। उनके चंद जो जिनके अपने मफादात है, जाती मुस्लिम लीग नून के भी लोग और जो MKM के, उन्होंने ये हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आकर ये सारा उनको व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया और जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको व्हाइट हाउस के करीब जगह दे दी है। अब वही लोग, वो तादाद उनकी बढ़ रही है इमरान खान को वेलकम करने वाले की, और वो जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून और जो MKM वाले वो भाग चुके हैं यहाँ से। जी
जी अच्छा, एक और चीज भी कही है समी साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये क्या नारे लगाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, जरा वो तो बताएं। एक नारे लगा दें। इमरान खान साहब यहाँ पे पाकिस्तान से ज्यादा मकबूल हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी बल्कि अमेरिकन लोग। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब खतरे में नहीं आगे समी साहब, अगर इमरान खान साहब इतने ज्यादा वहाँ पर मशहूर हैं और इलेक्शंस भी आ रहे हैं, वो तो मजबूत सिद्धार्थी उम्मीदवार भी बन सकते हैं। ये बात, ये जो कौसर जावेद की जो बात है ना, देखिए ये बेसिकली जो अमेरिकन हैं वो दे वांट टू बिलीव, वो इमरान खान की बातों पर यकीन करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो मौजूदगी है यहाँ पर, और इस वक्त जो कमर जावेद बाजवा साहब और पाकिस्तान आर्मी के हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो बड़ी अपबीट गुफ्तगू है कि ये इस वक्त पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की रियलिटीज के मुताबिक फैसला कर रही है और पाकिस्तान की सिविल क़यादत के साथ एक पेज पे है। कोई मुनाफकत नहीं है, किसी तरह की कोई साजिश नहीं है। और पिछले 10 साल से पाकिस्तान की फौज ने अपने पॉलिटिकल रूलर्स को सपोर्ट किया है। ये तो बदकिस्मत है नवाज शरीफ जो मोदी के साथ हाथ मिलाने के चक्कर में, इन बैरूनी आकाओं को खुश करने के चक्कर में मरवाया उनको, परवेज रशीद ने और तारक फातमी जैसे एजेंट्स ने मरवाया उनको। और फिर मरियम नवाज इंतहाई एक नाअकल और नासमझ बेटी साबित हुई है। उन्होंने बिल्कुल अपने बाप को गड़े में इसी तरह बिलावल भुट्टो को समझ ही नहीं आई। और ये बेसिकली पाकिस्तान की फौज ने जो पॉलिटिकल प्रोसेस को सपोर्ट किया और पिछले 10 साल कोई मुहिम जो नहीं की, और इस वक्त भी वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके पीछे खड़े हैं, यही अमेरिका के अंदर एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है, ये जो कौसर जावेद बात कर रहे हैं, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अमेरिकन आर विलिंग टू लिसन टू द इमरान खान, दे आर विलिंग टू लिसन टू द न्यू विजन अबाउट द रीजन, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस शख्स ने आके पाकिस्तान की फौज के साथ जिस तरह पाकिस्तान में हालात को बेहतर किया है, करप्शन को जिस तरह पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये डोनाल्ड ट्रंप एक सिमिलैरिटी देखते हैं इमरान खान में कि ये स्टेटस को के खिलाफ है इमरान खान, और जो एस्टेब्लिशमेंट है अपने मुल्क की, जो माफिया की एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये ललकार रहे हैं। तो ये जो कौसर जावेद कह रहे हैं ना, ये हमने देखा है एक बड़ी एक मैंने खबर देखी है, मैं चाहूंगी कौसर साहब भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। इस तरह की खबर आई है कि व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ कहा गया, अभी ऑफिशियली तो नहीं कहा गया, लेकिन खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को एक दफा फिर कहा गया डू मोर का। अब जो लफ्ज वहां पे इस्तेमाल हुआ है वो है सॉलिड मेजर्स का। तो सॉलिड मेजर्स और डू मोर में बहुत फर्क नहीं है? नहीं, सॉलिड मेजर्स भी डू मोर ही हो सकता है। अमेरिकन, एक बात आप समझे अमीना, अमेरिकन बात करेंगे जो उनके मफादात की है। इमरान खान ने कल लोगों से पूछा, मैं कल ट्रंप से मिल रहा हूँ, बताऊं क्या बात करूं। इमरान खान यहाँ पर पाकिस्तानी रियलिटी की बात करने आए हैं। जब ट्रंप ने ट्वीट किया कि डू मोर, तो इमरान खान ने कहा कि आपको शर्म करनी चाहिए और पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं उसको रिकॉग्नाइज करें। अमेरिकन कहते रहे डू मोर। यहाँ पर आज जो पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के जो वजीर आजम इमरान खान यहाँ पर आए हैं, ये किसी कंप्रोमाइज के लिए नहीं आए, ये बैगर बन के नहीं आए, ये कशकोल लेके नहीं आए, ये इमदाद देने के लिए नहीं आए। ये इनके पास एक प्लान है। वो कहते हैं वी आर ए पावर इन द रीजन, वी आर ए न्यूक्लियर पावर, और हम बिल्कुल डिलीवर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट यू हैव टू सी टू आवर विजन। इसलिए ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, इमरान खान खुद नहीं आए, वो तो यूएन की मीटिंग में भी नहीं आए, उन्होंने तो जनरल असेंबली में भी नहीं आए, उनका तो आने का कोई प्लान ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त पर आया। ये बेसिकली जो पाकिस्तान में आपको जो खबरें आ रही है ना, ये इस तरह की चीजें मिल रही हैं, जो बहुत सारे शहबाज शरीफ साहब उठ बैठेंगे, ये सारे डूबते में तिनके का सहारा, छोटी छोटी बातों पे, जैसे वो 2 बीवियां 3 खड़ी थी ना, जहाज उड़ रहे थे, तो एक पता नहीं था बीवी को कि मेरा मियां पायलट है, वो उड़ा रहा है। जब उसको ये पता चला, पहले तारीफें कर रही थी, तो साथ ही कहने लगी हाँ मैं भी देख रही थी, टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा है। शहबाज साहब ने कहा इस तरह के बहाने निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये फजूल बहस, फजूल तनकीद। शहबाज साहब कहते हैं, देखिए ना, इमरान खान साहब वहां चले गए हैं तो उनको बेसिकली एसी के अलावा या टीवी के अलावा राणा साहब तो कुछ याद ही नहीं है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास कहने के लिए। तो शहबाज साहब कह रहे थे आज। जी राणा साहब। नहीं, शहबाज शरीफ, मैं मुझे जरा इसका जवाब देने दे, मैं एड्रेस करता हूँ। ये एसी की बात उन्होंने उनके भाई के लिए किया और उनके मुस्तकबिल के लिए किया, इसीलिए उनको वही बात आई। उनको ये नहीं आया, शहबाज शरीफ अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन होते तो कहते कि देखें किस बहादुरी से इमरान खान ने वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट किया। बेसिकली वो जो एक सिलेक्टेड कह के इन्होंने जो एक रट लगाई थी, दुनिया को ये बताना चाह रहे थे कि ये जनाब वजीर आजम जो है ये अनपॉपुलर हो गया है, ये फौज के बगैर कुछ नहीं है। वो वाशिंगटन ने, जलसे ने उस सारे प्रोपेगेंडा को बर्बाद कर दिया अलीना। इनको बिल्कुल
धूप में नंगा कर। मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं ना उसमें वजन इस वजह से है क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर कहा है मिसाक जमहूरियत का। उसने कहा और भी जमातें जो है वो इसमें आ सकती है। यकीनी सी बात है डायरेक्ट वो पीटीआई की बात कर रहे हैं। दोबारा मिसाक रोएंगे, ये बिलबिलाएंगे, ये चीखेंगे। इमरान खान ने इनके मास्टर्स को कह दिया है कि किसी तरह का भी कोई समझौता नहीं होगा इनके साथ। इनसे एसी भी लूंगा, इनसे पैसे भी लूंगा, बाहर भेज सकता हूँ, सिर्फ पैसे दे मुझे। और ये जो रैली की बात कर रहे हैं, 1500 बंदे नहीं थे रैली में, शर्म आनी चाहिए इनको। ये नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये बड़ा चढ़ा के बताई जा रही है। बेसिकली मरियम साहिबा ने कहा था कि मैं 4 बजे निकलूंगी, 8 बजे पहुंचूंगी। ना वो 8 बजे निकली, ना वो 9 बजे निकली। वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब निकली है, 1:30 बजे पहुंची है। 10 मिनट का उन्होंने खिताब किया है। और जब मैंने देखा उनका सोशल मीडिया का पेज तो उस पर लिखा हुआ था 3:30 हो रहे हैं सुबह के और पंजाब जाग रहा है। राना साहब ये देखें ये किस तरह का जाग रहा है, जबकि बंदे ना होने के बराबर। एक सिर्फ कमेंट जी, बिल्कुल पंजाब जाग रहा है इसीलिए नहीं आया। देखिए अलीना, पंजाब जाग गया है, पाकिस्तान जाग गया है, इसलिए इन करप्ट रूलर के पीछे से हट गया है। देखें ये लोग जागे हुए हैं जो हजारों की तादाद में इमरान के जलसे में डीसी में आए हैं, और इसी तरह पंजाब में लोग जाग गए। अब इनके जलसों में नहीं जाएंगे ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है। जी राना साहब आप बोल दें वैसे पहले कि समीता फिर जंप इन करें। देखिए अलीना, बात सीधी सी है, मैं आपको बताऊं। जी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो जिस मुहिम जोई पर निकली हैं, वो जो कुछ करना चाहती हैं, जिस किस्म की वो गुफ्तगू फरमा रही हैं, उसका ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है, ना उनके वालिद मोहतरम को कोई फ़ायदा है, ना इनकी सियासत को कोई फ़ायदा है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में माजी में होता ये रहा है कि हुक्मरान अपने छोटे छोटे मफादात के लिए समझौते कर जाते थे। जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको सऊदी अरब भिजवा दिया, फिर उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ एनआरओ वाला मामला तय कर लिया, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम ने भुगता। अब इमरान खान की सूरत में एक ऐसा लीडर आ गया है जिसने कहा है कि भाई कोई जीरो टॉलरेंस है मेरे पास। और उधर से पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी वो एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक ब्रिगेडियर को सजा देकर मैसेज दे दिया कि जीरो टॉलरेंस। उधर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने आज भी जुडिशल एकेडमी में खिताब करते हुए कहा कि ये मंशियात और नैब के जो केसेस हैं इनमें जमानत नहीं होती। तो बात यह है अलीना, करप्शन के हवाले से अब पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। वो इन बदकारों बदनवानों को पहचान चुकी है जिन्होंने इस मुल्क को 70-72 साल तक लूटा है। अब ये खानदानी विरासत का भी खात्मा सियासत में होने जा रहा है। अब मरियम नवाज साहब आप फैसलाबाद की बात करती हैं, वहां पे कितने लोग थे? कितने थे ना था? कितने थे आप बताएं ना। मेरे ख्याल में 9 होने के बराबर थे। कल तो बहुत वही ना, वो एक अगर कोई बात हो ना, शर्मनाक हद तक कम तादाद थी जितना उसका प्रोपेगेंडा किया गया जो कुछ। अब इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का डेरा था, ऊपर से दिखा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी कि वो इंतजामिया की तरफ से वो कह रहे थे कि जी हमें दे दें वहां पर कोई ग्राउंड दे दें, बिल्कुल सामने। उन्होंने वो ग्राउंड भी नहीं दिया, ना सिक्योरिटी दी। कम से कम कंटेनर वाली अगर बात करते हैं तो थोड़ी फैसिलिटीज भी दे देते। वो देखें, वो सजा याफ्ता मुजरिमा है, उनको जमानत पर है, वो उनको एक एहतसाब अदालत सजा दे चुकी है, वो जलसों से खिताब करती फिर रही है। तो इमरान खान ने बड़ी आजादी दी हुई इन लोगों को। बात ये नहीं, आज चीफ जस्टिस साहब की तो आए हैं रिमार्क्स जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मंशियात वाले और दूसरे नैब वाले। लेकिन जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं उन्होंने भी आज एक बहुत बड़ी अहम जो है वो तहरीर दिया, एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने सजा मुअत्तली और इंतखाबी अहलियत के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है जिसकी सजा मुअत्तल है इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इंतखाबात में जो है वो हिस्सा ले सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये देखें ना मरियम के हवाले से। नहीं देखें, ये बात तो क्लियर है अलीना कि ये जब तक ये बरी नहीं हो जाते उस वक्त तक मोहतरमा इनकी सियासत जो है ना अलीना अब खत्म होती जा रही है। ये सिस्कियां ले रहे हैं, ये एसी बंद हुए ना। आप देखें इनकी, इमरान खान ने वाशिंगटन में ये क्यों कहा, क्योंकि इनकी चीखो पुकार जो है ना वो वहां तक जानी होती है। और इमरान खान के पाकिस्तान आने से पहले आप देखेंगे इनकी चीखें निकल रही होंगी। और जो बात मैंने पहले कही है, ये समी साहब ने जो कहा ना कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये जो आगे आना है ना केस, ठीक है, जिसमें उनके बेटों पर केस है उसमें ये भी अंदर जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो कहां पर होंगे, आपको वो भी सुनाएंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज भी है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तब आपको खुशामदीद कहते हैं। कौसर जावेद साहब अगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है तो मैं जानना चाहूंगी उनसे कि इस वक्त अब वहां पर क्या सूरत हाल है और कब तक इमरान खान साहब जो है वो वहां पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि लिंडसे ग्राहम का भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिहाइयों बाद
दोबारा बोलूंगी, दिहाइयों बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं। जी कौसर साहब। जी, ये मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि जो लिंडसे ग्राहम है वो एक इंतहाई अहम रुकने सेनेट है और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी साथी हैं और मेन जो स्टेक होल्डर हैं वो अपने सेनेट में और अमेरिकी मामलात में। ये इस दफा ये इसलिए भी ये कह रहे हैं कि जो डिलीवर किया जा रहा है उसमें कोई उबहम और कोई झूठ और कोई ऐसा सिलसिला नहीं है पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से, वो बिल्कुल क्लियर है और लिंडसे ग्राहम है जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में। कब तक पहुंचेंगे इमरान खान साहब? क्या वहाँ पे मजीद लोगों की तादाद बढ़ गई है? लोगों से आपकी बात हो रही है तो उनका क्या कहना है इस हवाले से? लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 3 बजे तक अभी 11:30 हुआ है तकरीबन यहाँ के टाइम के मुताबिक, और आज वर्किंग डे है, तो इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के सपोर्टर की यहाँ मौजूद है और बढ़ते जा रहे हैं लोग। जू टाइम आगे जा रहा है, लोग मजीद आ रहे हैं। फैमिलीज हैं, व्हील चेयर पे खवातीन हैं, वो जो बीमार है वो हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। हर बंदा जो है वो इमरान खान साहब को और पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहा है व्हाइट हाउस के बाहर। ठीक है, अच्छा अब राना साहब, जो मौलाना फजल रहमान के लिए पैगाम है इमरान खान साहब का जो उन्होंने इस खिताब से दिया, जरा वो लोगों को सुनाते हैं, और यौम स्या जा रहे हैं उस हवाले से फिरदौस आशिक अवान साहब ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जी, यौम स्या नहीं होगा, यौम एहतसाब होगा, और मौलाना साहब जो कि एक की पार्टनर हैं या की फिगर हैं इस सारे APC की और इस सारे एहतजाज की, उनके बारे में क्या पैगाम है इमरान खान साहब का, ज़रा वो भी सुनाइएगा। जी राना साहब, मैं चाहूँगी आप पहले कमेंट करें, फिर मैं समी साहब की तरफ आऊँगी। ये है आने वाले दिनों में वो होंगे अपने साथियों के साथ मौलाना साहब। देखें, जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है वो ये है, उससे साफ ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं, और मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथियों के अमाल का पता है, और उन्हें ये भी पता है कि उन अमाल के नतीजे में आने वाले दिनों में क्या होगा। तो इसलिए मौलाना वैसे भी बुज़ुर्ग आदमी हैं, दीनदार आदमी हैं, तो उनको पता चल जाता है। इसलिए उन्होंने ये बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल जेल में जाके वहाँ पे ये अंजमन सताइश बाहमी या कोई करप्शन कमेटी या इस तरह का कोई तंजीम बना लेंगे। तो कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये बात ये अलीना, ये जो इतने सारा शोर मचा रहे हैं ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, अकरम दुरानी साहब के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू है, और शहबाज शरीफ साहब भी। यौम स्या से पहले बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारियां यौम स्या से पहले भी होंगी, बाद में भी होंगी। ये सिलसिला जो है ना अब चलता रहेगा। ये एक नेक काम है और इसमें आने वाले दिनों में आप इजाफा देखेंगे, क्योंकि इस मुल्क ने आगे बढ़ना है और करप्शन को यहाँ से आपको निकालना है अलीना, और पाकिस्तान की सियासत को भी पाक साफ करना है। ठीक है, और उसमें जो भी आएगा ना, आप देखेंगे सिर्फ ये आने वाले दिनों में कुछ ब्यूरोक्रेट जो है ना वो भी अंदर होंगे और कुछ PTI के लोग भी अंदर होंगे। ठीक है, अच्छा समी साहब, चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लेकर बैठे हुए हैं अपने सेनेटर्स को, तो वो कहीं बहुत से लोग ये भी लिख रहे हैं कि कहीं छांगा मांगा जो है वो तो नहीं दोहराया जाएगा, और आने वाले दिनों में ये भी खबरें आ रही हैं कि जो 1 अगस्त से पहले बहुत से लोग जो हैं उन्होंने हज के जो वीज़े हैं वो लगवा लिए हैं और वो हज करने चले जाएंगे। लेकिन मैं इससे पहले तो एहतजाज की बात आपको बता दूं, ये जो आप लिफाफों की बात करती है ना कि वो ये लिख रहे हैं छांगा मांगा, वो सारे खुद छांगा मांगा है, उन्होंने क्या लिखना है। ऑपोजिशन ने ये किया है अलीना, मेरी बात सुने, समझे इस बात को। उनको ये पता था ये एहतसाबी अमल जारी है और इसके लिए गिरफ्तारियां होनी है, तो उन्होंने ये अपनी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। तारीखों का ऐलान दे रहे हैं, ये तासुर देने के लिए कि पकड़ा इसलिए जा रहा है कि वो एहतजाजी तहरीक का उन्होंने ऐलान कर दिया। ये स्ट्रेटजी है जरदारी की और नवाज शरीफ की। वो जरदारी जो कहते हैं ना सब पे भारी है, आजकल तो पावर बना हुआ है, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पे ये सबसे ये एक इनकी हिकमत अमली है कि जब अब एहतसाब के नाम पर अब यानी एहतसाब हो रहा है, तो हम इसको ये कहें कि ये इंतकाम की हमसे लिया जा रहा है क्योंकि हम सियासत कर रहे हैं। तो इन्होंने इनके बीच में ये जो सारा इन्होंने ऐलान दिया है ना, ये बीच में तकरीरें और ये अपोजिशन अदम एतमाद, अब ये कहेंगे कि अदम एतमाद की सजा दी जा रही है, फिर ये कहेंगे हमने यौम स्या रखा उसकी सजा दी जा रही है। पैसा इनसे वापस लेना है, इनके पेट फाड़ के, ये इमरान खान का मैसेज है, और पैसा उन्होंने लेना है। ये जो मेंढकों की टटराहट आप सुन रही है ना, या लिफाफों की टटराहट, भूल जाएं। इंक्वायरी शुरू हो रही है। किसकी जी? वो एक जो तकरीरें बड़ी लिख लिख के देते थे, नाम भी बता दें। वो देखिए ना, मैं आपको बताऊं,
ये देखिए, ये बेड़ा गर्क किया नवाज शरीफ का इरफान सदीकी ने, परवेज रशीद ने, तारक फातमी ने, और उनकी जो सरगनी थी वो थी मरियम नवाज। तो ये बेसिकली अब ये सारे अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। तासुर देंगे कि हमें पकड़ा इसलिए जा रहा है कि हम कोई हुकूमत को कोई चैलेंज कर रहे हैं, हम कोई एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, कभी महंगाई का नाम लेके रोएंगे। अच्छा, आपने अभी जरदारी साहब की बात की है, आपने कहा एक जरदारी सब पर भारी, कुछ कौम पर भारी। चले आप उनकी मासूमियत देख लेना, आपको मासूमियत सुनाते हैं। जब सेनेट के चेयरमैन के हवाले से जब सेनेट जी नहीं अलीना नहीं, जरदारी पीपल्स पार्टी पे एक कर्ज की हैसियत रखता है। हाँ, ये तो आप बिलावल साहब से पूछे सर, सारे जो उनके जाले हैं वो जरदारी साहब के पीछे पीछे आते हैं। बिलावल साहब से पूछ लें कि वो कर्ज की हैसियत रखते हैं या नहीं रखते, बिकॉज वो कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। खैर, ये जो मासूमियत मैं आपको दिखाना चाहूंगी जरदारी साहब की, जब उनसे चेयरमैन सेनेट के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया जी? उन्होंने कहा ना पहले मैंने बनाया था ना अब मैं कुछ कर सकता हूं, ये उन्होंने बात कर दी। यानी कि वो बैक स्टेप कर गए हैं। राना समी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। राना साहब आप इस पे कमेंट करते हैं। देखिए अलीना, जब तक ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो जाती चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, उस वक्त तक आप देखेंगे कि ये ना मुख्तलिफ पैंतरे बदलते रहेंगे। आज आसिफ जरदारी साहब ने जो मैसेज दिया है ये जवाब देकर, आपको पता कि सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने में पीपल्स पार्टी का और आसिफ जरदारी का एक रोल था। इन्होंने वोट दिए, इन्होंने अपना डिप्टी चेयरमैन साथ बनवाया, और अब ये कह रहे हैं कि ना मैंने उन्हें बनाया था ना मैं उन्हें उतारने जा रहा हूँ। तो इससे ये एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई को मेरे साथ बात कर लो, मैं नहीं देता साथ नून लीग का। ये वो एक तरह से ऑफर कर रहे हैं हुकूमत को कि आए मेरे साथ कोई बात कर लो, मेरी जान छोड़ दो। बिलावल साहब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कोई भी सेनेटर जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, तो फिर एक ऑफर अब्बा हजूर ऑफर दे रहे हैं और बेटा डट के खड़ा हुआ है। ये तो देखे ना, नवाज शरीफ साहब जब गए हैं ना जद्दे, उससे पहले के बयानात देख लें कलसूम नवाज साहबा मरहुमा के वो क्या थे, और फिर नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे। ये सारी बड़कें होती हैं, फिर बड़कें रह जाती हैं, फिर ये माफिया मांगते हैं। तहरीरी माफी मांगी हुई है शरीफ खानदान पूरे के पूरे ने परवेज मुशर्रफ साहब से, जिसको ये गैर आईनी कहते थे, उनसे तहरीरी माफी मांग कर गए। और आज ये जरदारी साहब की बात बड़ी मानी खेज है जो आपने सुनाई है। वो ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई खुदा के नाम लो, कोई मेरे पर हाथ हौला करो तो मैं आपकी मदद करूंगा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। यानी उन्होंने एक तरह से ये आज अपोजिशन का इजलास हो रहा था सेनेट के अरकान का, और दूसरी तरफ जरदारी साहब कह रहे थे ना मैं उतारने जा रहा हूँ। भाई आपकी पार्टी तो उधर कह रही है कि हमने हटाना है, आप कह रहे हैं ना मैं उतारने जा रहा हूँ। क्या चेयरमैन सेनेट तब्दील हो पाएगा? देखें जो हालात बता रहे हैं वो तो यही है कि चूंकि खुफिया रायशुमारी है, अरकान सेनेट अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालेंगे, और मौजूदा चेयरमैन सादिक संजरानी जो है, ना उन पर कोई करप्शन का चार्ज है, ना उनका कोई अरकान सेनेट के साथ कोई इम्तियाजी सलूक का है, ना कोई और इस तरह का मामला है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अरकान सेनेट की अक्सरियत खुफिया रायशुमारी में सादिक संजरानी। अच्छा, सभी साहब हमारे साथ है। सभी साहब, मुझे नहीं लगता कि आपने वो शॉट सुना होगा आसिफ अली जरदारी साहब का। वो बड़ी मासूमी से ये कह रहे थे ना तब मैंने सेनेट का चेयरमैन मैं लेकर आया, बनाने में था ना उतारने जा रहा हूँ। अब आप कमेंट करें। नहीं, देखें जरदारी साहब ने जो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लिए जो लेगेसी छोड़ी है ना, उसने भुट्टो की लेगेसी को स्टिग्मेटाइज किया। आज भी जरदारी साहब अगर पार्टी छोड़ के जाके अपने दुबई में कारोबार संभाल लेते तो जरदारी को पॉलिटिक्स करने देते, जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिसी की या बेनजीर की, तो पीपल्स पार्टी उठ खड़ी होती। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त वो पार्टी नहीं है, ये खुशामदियों का एक ग्रोह है जिसमें बड़े बड़े आपको ये जो बड़े बड़े बघियाड़ हैं, ये इतने बड़े अव्वल दर्जे के खुशामदी हैं जो जरदारी को ये कहने की हिम्मत नहीं रखते कि भाई तू मिस्टर 10% रहा है और तेरे नाम की वजह से सारी पीपल्स पार्टी बर्बाद हो गई है। ये सारे उसी के पीछे भागते हैं क्योंकि ये ताकत के पीछे भागते हैं, इसलिए ना पीपल्स पार्टी को कुछ मिलेगा ना जरदारी को कुछ मिलेगा। दे आर लूजर्स। इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो की सैक्रिफाइस को लूज कर दिया, जाया कर दिया इन्होंने, बिल्कुल खत्म हो गया इनका। ये कुछ भी नहीं इनका बचेगा जब तक ये जरदारी से जान नहीं छुड़ा। अच्छा, लेकिन सर अब ये जो इसने बात की है इसमें ये बैक स्टेप कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे कि राना साहब ने कहा कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ बैठ के मुकमुका कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो। आप ये देख रहे हैं या कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि उस वक्त भी हमने नहीं किया था तो अब भी हम नहीं करेंगे? नहीं, मुकमुका तो ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितने पैसे इनसे मांगे जा रहे हैं उससे पैसे नहीं दे रहे हैं। और ये जो बात करते हैं कि उस वक्त हमने नहीं तब्दील किया था,
अब भी हम तब्दील नहीं कर रहे, व्हाट डज इट मीन सर? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी समी साहब, आप ही से सवाल कर रही हूँ मैं। नहीं, ये तो झूठ है ना। सबको पता है कि साजिद संजरानी इनकी मदद से जीते। साजिद संजरानी को अगर ये वोट ना देते तो वो कभी भी सेनेट के चेयरमैन ना बनते। लेकिन अभी ये देखे ना, ये बेसिकली ये इस वक्त फंस गए हैं। ये पैसा बचाने के चक्रों में है, इमरान खान से रियायत लेने के चक्रों में है, मुख्तलिफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं लेकिन रियायत नहीं मिलेगी। यही मैसेज है इमरान खान का वाशिंगटन में आके इनके लॉबियस्ट को, अमेरिकन को, कि इनकी बात मत करें। पहले बादशाहों को जवाब दे दिया, अब आके अमेरिका में आके अमरीकियों को जवाब दे दिया कि मैं कोई इनको रियायत नहीं दूंगा। ठीक, अच्छा राना साहब, वापस मैं आऊँगी दौरे अमेरिका के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि दौरे अमेरिका के हवाले से अब अगर आप इंडिया को देखें, वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कयास सराइयाँ हो रही हैं, आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं? बिकॉज उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट है। अभी से अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट किस परस्पेक्टिव में है? इंटरिम गवर्नमेंट पे उनको इशू है, इंटरिम गवर्नमेंट पे उन्हें क्या इशू हो सकता है? देखें अलीना, बात यह है कि हिंदुस्तान की परेशानी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन पाकिस्तान में इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। वो गुज़श्ता 10 सालों में जो हुकूमतें रहीं, वो जिस तरीके से इंडिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रहीं, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, अफ़गानिस्तान के अवाम का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के अफ़गान अवाम के साथ जो सदियों पुराने ताल्लुकात हैं, इंडिया वो जगह नहीं ले सकता। सिर्फ हो क्या रहा था कि हमारे हुक्मरान, साबिक हुक्मरान जो थे, वो पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ काम कर रहे थे। और अब जो इमरान खान साहब सदर ट्रंप की दावत पर अमेरिका गए हैं, तो वो पाकिस्तान की अहमियत को सदर ट्रंप ने तस्लीम किया और ये महसूस किया कि इंडिया अफगानिस्तान में कुछ नहीं बेचता। जो अहमियत पाकिस्तान, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की, कोई इन्वेस्टमेंट का रीजन है कि वो क्यों कहते हैं कि हम इंटरिम गवर्नमेंट के हक में क्या इन्वेस्टमेंट है, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट है? वो सिर्फ साजिशें पाकिस्तान में तखरीबकारी, वो कलबोशन शलबोशन जैसी चीजें भेजते थे, उनकी ये इन्वेस्टमेंट है। और ये हमारे लोग जिनका अभी आप जिक्र कर रही थी, ये उनके आलाकार बने हुए थे। और ये लफाफा सहाफी और दानिश्वर जो है, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, ये भी उनके चमचे कड़छे जो थे, ये इंडियन मफादात के लिए काम कर रहे थे। उनके दिन जो है वो काफी कम रह गए हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है ना राना साहब वो ख़त्म हो गया है। समी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कौसर जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राना ताहिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।